देखिए, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने पैटर्न को समझा था, कुछ पैटर्न बनाए थे, पैटर्न का क्या लॉजिक होता है, रो और कॉलम में क्यों डिवाइड होता है, ये सारा चीज़ हम लोग ने बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में कुछ और पैटर्न को देखते हैं, किस तरीका से पैटर्न और चलता है, और कुछ हम लोग न्यूमेरिकल पैटर्न भी देखेंगे और कुछ हम लोग स्पेस से रिलेटेड पैटर्न देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, एक पैटर्न और लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है, और देन यहाँ पे आपके पास 2 स्टार है, फिर यहाँ पे 3 स्टार है, और फिर आपके पास 4 स्टार है। ठीक है, और फिर आपका 5 स्टार है। क्लियर है? इस तरीका से स्टार है, समझे? अब यहाँ पे देखो, फिर एक हम लिखते हैं ऐसा पैटर्न, 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर आपका 3 स्टार, और फिर आपके पास 4 स्टार है। ठीक है, और फिर आपका 5 स्टार, कुछ इस तरह से ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? चलिए पहले ये दोनों को सोल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे हम आपको क्या बताए हैं कि पैटर्न कैसा भी हो, रो गिनो और रो इतना लूप लगा दो। क्लियर है? तो टोटल रो यहाँ भी आपके पास 1 2 3 4 और कितना है, 5 है। टोटल रो कितना चल रहा है, 5 रो चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर, ठीक है, i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 5 और i इक्वल टू i प्लस 1। क्लियर है? समझे? तो ये टोटल आपका रो हो गया। क्लियर है? टोटल जो रो हो गया वो टोटल 5 टाइम्स रिपीट करेगा आपका, 1 से लेकर कहां तक, 5 तक। क्लियर है? चलिए अब यहां पे ये देखना है कि हर एक रो पे करना क्या है। अब थोड़ा सा यहां नोटिस करना। ठीक है, देखो आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। ये आपका आउटपुट स्क्रीन है जहां पे आउटपुट आता है। समझो, यहाँ पे अगर आपका स्टार का पैटर्न इधर, स्टार इधर प्रिंट करना है तो इधर ऑलरेडी खाली जगह होता है, लेकिन अगर स्टार इधर प्रिंट करना है तो इधर जो आया है ना, इधर स्पेस प्रिंट करवा के लाना पड़ेगा। बात समझे? मतलब इस साइड जो है आपका ये कॉलम यूज हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एक रो पे एक ही कॉलम है। जी नहीं, एक रो पे 5 कॉलम है, 1 2 3 4 और 5। किधर है? 1 2 3 4 5, सभी पे 5-5 कॉलम है, क्योंकि इधर वाला जो खाली जगह है ना, उसको कॉलम में काउंट किया जाएगा, तब जाके वो इधर आ पाएगा। क्लियर है? तो मतलब ये तय है कि हर एक रो पर हमें 5-5 कॉलम यूज करना है। मतलब हर एक रो पे टोटल 5 कॉलम हमें क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है? देखो, तो हर एक रो के लिए, समझा यहाँ पे, हर एक रो के लिए हम एक कॉलम का लूप सेट कर लेते हैं कि J1 से लेकर J लेस देन इक्वल टू टोटल कितने तक चले, 5 तक चले, और J इक्वल टू J प्लस 1। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस चीज को कर रहे हैं क्या, अब सुनो, यहाँ पे सुनो, अब 5 कॉलम हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसको भी बंद कर लेते हैं। अब सुनो, यहाँ पे ये हम सेट कर दिए 1 से लेके 5 तक। जब 1 से लेके 5 तक चल रहा है तो यहाँ पे 2 चीज को प्रिंट करना है। पहला है कि पहले आपको स्पेस और फिर स्टार। देखो पहले क्या था कि सभी में स्टार था। क्लियर है? अब क्या है, स्पेस और स्टार, आगे स्पेस फिर स्टार। देखो मतलब अब यहाँ पे समझो, पूरा पैटर्न को समझाते हैं, पहले इसको समझो। देखो i का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो 1 के लिए J 1 से लेके 5 तक चल रहा है। अब इस 1 से लेके 5 तक में फिर 2 पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट 1 से लेके 4 तक में स्पेस, बात को समझिए यहाँ पे, और फिर 1 से लेके, मतलब सुनो, मतलब 4 से लेके, मतलब क्या है, 5 से लेके 5 तक में, 5 से लेके 5 तक में स्टार। ठीक है, अब यहाँ i का वैल्यू 2 के लिए 1 से लेके 5 तक चलेगा कॉलम J का वैल्यू, फिर यहां भी 2 पार्ट। क्लियर है? पहला पार्ट किसके लिए, 1 से लेके 3 तक में, 1 से लेके 3 तक में स्पेस। ठीक है, और यहां पे 4 से लेके 5 तक में क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। बात समझे? और फिर यहां पे देखो i का वैल्यू किसके लिए, 3 के लिए, फिर 1 से लेके 5 तक, यहां भी 2 पार्ट। अब यहां 1 से लेके 2 तक में, ठीक है, स्पेस। क्लियर है? और 3 से लेके 5 तक में क्या प्रिंट करना, स्टार। बात समझ रहे हो? देख किस तरह से पैटर्न चल रहा है। देखो, तो 1 से लेके 4, 1 2 3 4, तो हमको कॉलम का जो लूप है ये हम सेट क्या करेंगे, ये कहेंगे क्या उसको हम, कि तुम स्टार्ट हो 1 से लेके 5 तक, लेकिन तुम्हें 2 चीज प्रिंट कराना है। तो अब इसको कंडीशन देना पड़ेगा, अब इस लूप को कंडीशन देना पड़ेगा कि तुमको कब स्टार प्रिंट करना है और कब स्पेस प्रिंट करना है। क्लियर है? एक कंडीशन देंगे, तो सबसे पहले स्पेस है तो स्पेस का कंडीशन देते हैं। अब सुनो, पहला रो पे स्पेस कितना है भाई, 4, अगले पे कितना है, 2। समझे? पहला रो पे 1 से लेके 4 तक, अगले पे कितना है, 1 से लेके 3 तक,
है ना। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास आई का वैल्यू कितना है 1 है ना, आई का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस क्या बोलते हैं इसको कि इफ अगर जे चल रहे हो 5 तक, अगर तुम्हारा वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई कर देते हैं। आई क्यों कर दिए, क्योंकि देखो स्टार का संख्या को देखना, एक रो पे टोटल कितना स्टार है, एक स्टार है, अगले रो पे कितना स्टार है, 2 स्टार है, अगले पे 3 है, मतलब जितना रो का संख्या उतना स्टार का संख्या, बाकी सब स्पेस। तो रो का संख्या हम घटा दिए स्पेस में से, तो 5 टोटल 5 रो है, 5 कॉलम है, 5 में से एक आई का वैल्यू घटा दो, क्योंकि आई जितना उतना स्टार हमें प्रिंट करना है, तो उतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हम इसको बोले कि सिर्फ क्या प्रिंट करो, स्पेस प्रिंट करना, स्पेस, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप तुम स्पेस प्रिंट कर दिए, जो बच गया, जो बच गया वो आ जाओ इल्स पार्ट में, और यहां हमें प्रिंट करा दो, किसको, क्या प्रिंट कराना है, स्टार को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। क्लियर है, बस यही 2 कंडीशन लगा दिए यहां पे, सिंपल सा। और जब ये कंप्लीट लूप से बाहर आएगा तो आप लाइन क्या कर दो, चेंज कर दो। क्लियर है, अब प्रिंट एलन लगा दो, लाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपका पैटर्न, क्लियर है, आपका जो पैटर्न है वो क्लियर से समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, समझे। देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, देखो यहाँ पे इसको रन करा के देख लेते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने सबलाइन पे, खोल लेते हैं यहाँ पे, चलो पैटर्न का फाइल मेरा ओपन है, इसी में बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम सेट करते हैं 2 वेरिएबल ले लो, इंट आई ले लिए और क्या ले लिए, जे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू कितना से, 1 से, आई लेस देन इक्वल टू कितना तक, 5 तक, और आई इक्वल टू आई प्लस कितना, 1। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर जे इक्वल टू कितना, 1, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हर एक रो में 5 कॉलम है ही, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस 5 तक चला देंगे। अब 5 तक जाते हुए अब उसके अंदर कंडीशन देंगे कि 5 तक में कब तुमको स्पेस और कब स्टार प्रिंट करना है। क्लियर है। और यहाँ पे जे इक्वल टू जे प्लस कितना रख लेंगे, 1। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए, अब कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर जे का वैल्यू 5 तक जाते समय अगर सिर्फ आई कम, इतना तुम स्पेस प्रिंट करना, क्योंकि जितना आई का संख्या है, रो का संख्या, उतना उस पर स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 माइनस कितना कर दिए, आई कर दिए, इतना टाइम्स क्या प्रिंट करना है भाई, तो हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट, यहाँ पे किसको, स्पेस को, ठीक है, स्पेस प्रिंट कर दिए। और अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में आ जाएगा, और इल्स में प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट, ठीक है, और क्या प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये लूप मेरा चलते जा रहा है, ठीक है। लूप से जब बाहर आएगा तो लाइन चेंज कर देते हैं, उस रो का सारा काम हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिए, प्रिंट एलन, लाइन चेंज हो गया। देखो आपका उस तरह से पैटर्न बन जाएगा आपका। क्लियर है। देखो यहाँ पे रन करा के देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो टर्मिनल ओपन कर ले, आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है, डी ड्राइव में आपके आ गया CD जावा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावा प्रोग्राम मेरा फोल्डर का नाम है, ठीक है, जावा, और यहाँ पे पैटर्न, ठीक है, पैटर्न डॉट जावा फाइल का नाम है। देखो तो आ गया, उस तरह से पैटर्न आ गया ना। पहला पे देखो, इधर से स्पेस देखो, इधर 4 स्पेस 1 स्टार, फिर कितना आपके पास 2 स्पेस 3 स्पेस फिर 2 स्टार, मतलब हर एक में 5-5 कॉलम यूज हुआ ही हुआ है। क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से स्पेस, जहां पे स्पेस अगर ये साइड से दिख जाए, सुनो, जहां पे भी स्पेस अगर ये साइड से दिख जाए तुम्हें ना, तो समझ जाओ उसको काउंट कर लेना है, वो टोटल कॉलम में काउंट होगा। क्लियर है। बस उसी के हिसाब से आपको कंडीशंस वगैरह क्या करते जाना है, पुट करते चले जाना है। क्लियर है, बस उसी के हिसाब से करना है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो ये वाला है पैटर्न, देखो ये वाला पैटर्न, देखो ये वाला पैटर्न सिमिलर है, सब लगभग वही वाला। देखो यहाँ पे है, समझो यहाँ पे क्या है, रो कितना है भाई, 5 है, मतलब 5 रो है, हर एक रो में कॉलम कितना है, तो इधर से देखो, इधर से लेके चलोगे तो 4 कॉलम के बाद 1 स्टार, फिर 2-3 कॉलम के बाद 2 स्टार, इस तरह से स्पेस वही है, बस बीच में क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। देखो जो ट्रायंगल ऐसे प्रिंट कर रहा था इस तरीका से, ठीक है, अब हमें प्रिंट करना, तो अगर हम इसमें स्पेस सभी स्टार के बीच में एक वो स्पेस डाल देंगे तो ट्रायंगल ऐसे नहीं हो जाएगा। देखो ना, करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखो, इसी में बन जाएगा आपका ये भी पैटर्न, ठीक है। अब देखो स्टार के बाद एक स्पेस दे देते हैं सब में, तो देखो ट्रायंगल का शेप आपका बदल जाएगा। देखो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हम रन कराते हैं, देख रहे हो बन गया वो भी पैटर्न। तो देखना है भाई, यहाँ पे बीच में एक का स्टार था, यहाँ सटा हुआ है, सभी के बीच में क्या दे दिए, एक का स्पेस दे दिए, तो पैटर्न मेरा इस तरीका से चला गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लोग एक और पैटर्न को देखते हैं। देखो
स्टार का एक और पैटर्न देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये भी समझ में आएगा, स्पेस को समझना है, स्पेस को समझोगे कैसे देना है, कैसे मैनेज करना है, ये समझ में आ जाएगा, फिर बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो देखो एक और देखते हैं। देखो मेरे पास मान लो 1 स्टार 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीका से है 9 स्टार, ठीक है। और यहां भी आपके पास 9 स्टार है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से है। और बाकी इधर देखो, इधर भी 9 है, क्लियर है, मतलब चारों तरफ 9 9 स्टार है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में स्पेस है। इस तरीका से आपको प्रिंट करना है, बात समझे, ये पैटर्न चाहिए, मतलब चारों तरफ स्टार है, इस तरीका से ये पैटर्न हमें प्रिंट करवाना है, क्लियर है। चलो देखते हैं कैसे होता है। अब देखो टोटल रो कितना है, ठीक है, तो हम क्या बोले कि भाई टोटल 9 रो में प्रिंट करना है, ठीक है, 9 रो, क्लियर है। देखो ना यहाँ पे समझते चले जाना लॉजिक को, ठीक है, 9 रो है। अब 9 रो के लिए पहला लूप किसके लिए हम बोलते हैं कि आप चुपचाप पहला रो किसके लूप किसके लिए लगा लो, नंबर ऑफ रो इतना, ठीक है। तो यहां पे हम लगा दिए फॉर i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू 9 तक और i इक्वल टू i प्लस 1, क्लियर है, ये लूप सेट हो गया, क्लियर है। अब यहां पे देखो जब ये लूप सेट हो गया तो देन क्या करेंगे, समझो यहां पे, अब पहला रो पे, अब देखो यहां पे इसको पूरा रो को सेट कर दिए, भाई इतना तुमको चलना है। और i का वैल्यू 1 के लिए ये रो नंबर 1 और ये रो नंबर 9, क्लियर है। i का वैल्यू 1 के लिए और 9 के लिए, बात समझे, i का वैल्यू 1 के लिए और 9 के लिए, और फिर देखना है 2 से लेके 8 तक के बीच में, क्लियर है। अब यहां पे समझो, यहां पे हर एक रो पे कितना स्टार है, हर एक रो पे टोटल कॉलम कितना 9, इस पे भी 9 है क्योंकि बीच में स्पेस के साथ है, तो आपको यहां भी काउंट करना है 9, मतलब हर एक रो में, रो नंबर 3 पे भी 9 कॉलम, रो नंबर 4 पे भी 9 कॉलम, तो आपको स्पेस इधर है और इधर जाकर प्रिंट करना, तो समझो उसको कॉलम को काउंट करना ही होगा। तो टोटल हर एक में कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना, तो हम एक रो वाला लूप को बोलेंगे कि तुम्हारे नीचे एक लूप लगा दे कि हर एक रो के लिए तुम टोटल 9 बार चलना, टोटल कितने बार, 9 टाइम्स आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहां पे सेट कर दिए फॉर j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू 9, और यहां पे लिख दिए j इक्वल टू j प्लस 1, क्लियर है। यहां पे लिख दिए j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू 9 और j इक्वल टू j प्लस कितना तक कर दिए, 1 तक कर दिए, क्लियर है। अब यहां पे देखो, अब यहां तक जब हम सेट कर दिए यहां पे, तब यहां पे समझते हैं चीजों को, ठीक है। देखो यहां पे अब ये आ गया, अब इसको कंडीशन देना है हमें, ठीक है, कि जब तुम 9 तक जा रहे हो तो कौन सा रो पे क्या चीज करना, ये चीज कंडीशन दे दो, क्योंकि हर एक रो के लिए कॉलम तो 9 तक जा रहा है। अब इसको कंडीशन देकर रखते हैं कि किस तरीका से काम ये करेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो अब यहां पे हम एक कंडीशन दे देते हैं, यहां पे बात समझे, कंडीशन क्या देखो, कंडीशन देखो, रो नंबर 1 पे और रो नंबर 9 पे एक सेम पैटर्न है, क्या कि 1 रो पे और 9वां रो पे 9 स्टार प्रिंट करना है। तो हम इसको बोलते हैं जे वाला को, इफ अगर i का वैल्यू 1 पे हो, किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, और i का वैल्यू किसके बराबर हो, 9 के हो, ठीक है। तो इस पे तुमको पूरा कॉलम पे क्या प्रिंट करवाना है, स्टार प्रिंट करवाना है। तो हम यहां लिख दे s.o.p और हम इसको बोल रहे हैं कि क्या प्रिंट करवा दो, स्टार प्रिंट करवा दो, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आ जाइए इल्स पार्ट में। इल्स पार्ट में आने का मतलब है कि हम रो नंबर 1 और 9 पे नहीं है, हम किस पे हैं, 2 और 8 के बीच में है, ठीक है, क्योंकि रो नंबर 1 और 9 के लिए तो ये वाला ही रन कर जाएगा। अब आ जाते हैं इल्स में, कब आएगा, जब i का वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 8 तक होगा तब। तो इल्स पार्ट में देखते हैं पैटर्न। इल्स पार्ट में क्या है कि जब आए तो कॉलम नंबर 1 पर और कॉलम नंबर 9 पर स्टार प्रिंट करना है और बाकी सब में बीच में स्पेस। तो इल्स पार्ट में 2 कंडीशन, ठीक है, स्पेस का कंडीशन और स्टार का कंडीशन। तो इल्स में आने के बाद फिर एक इफ लगाते हैं कि अगर j का वैल्यू 1 के बराबर हो, j 1 पर हो और j 9 पर हो, तो तुम्हें स्टार प्रिंट करना है, s.o.p क्या प्रिंट करना, स्टार प्रिंट करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में जितना बच गया, मतलब कॉलम नंबर 2 से लेके 8 तक में आपको प्रिंट करना है क्या, तो यहां पे प्रिंट करना है किसको, स्पेस को प्रिंट करना है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, क्लियर होगा किस तरीके से चल रहा है, आराम से चलते जाएगा। लूप से जब बाहर आएगा पूरा 9 कॉलम तक प्रिंट करा के, जहां जहां जो जो कंडीशन उस हिसाब से प्रिंट कराते चला जाएगा।
आएगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं s.o.p प्रिंट ln, लाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका। देखो ये भी पैटर्न बन गया, क्लियर है। तो बहुत अच्छे से पैटर्न को समझना है, पैटर्न का लॉजिक को समझो, फिर देखो पैटर्न बनाओ, ठीक है। पैटर्न को देखना है कैसे रो और कैसे कॉलम है। रो के लिए तो सोचने के लिए हम नहीं बोलते हैं, किसी भी तरह का पैटर्न मिले सबसे पहला लुक किसके लिए लगा दो, रो के लिए। अब देखो कॉलम का पैटर्न कैसे चल रहा है, ठीक है, कॉलम का पैटर्न कैसे चल रहा है, इसको आपको क्या करना है, आराम से सोचना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको करा के कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहां पे आ जाते हैं अपने कोड पे, और यहां पे आ जाओ। यहां पे देखो टोटल मेरा कितना है, 9 रो है। हर एक रो पे कॉलम भी हम कितना बोले कि 9 है। तो यहां पे जे का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू कहां तक, 9 तक, और जे इक्वल टू जे प्लस कितना हो जाएगा, 1, क्लियर है। अब यहां पे आगे देखो, यहां पे हम लोग का काम हो गया। चलिए आगे यहां पे, अब यहां पे जे का वैल्यू 1 से लेकर 9 तक जा रहा है। अब इसको क्या बोलेंगे, इफ लगाओ। अगर आई का वैल्यू, रो नंबर 1 का वैल्यू और आई इक्वल टू अगर 9 का वैल्यू हो, आई 1 पे हो और 9 पे हो, तो आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है आपको ये स्टार प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करते चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो कहां जाइए, इल्स में, इल्स में आइए, और इल्स में फिर एक कंडीशन लगाइए कि अगर कॉलम नंबर 1 पे हो, जे 1 पे हो, और जे किसके बराबर हो, 9 के बराबर हो, तो 1 कॉलम और 9वां कॉलम पे, ठीक है, आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट करना है किसको, स्टार को, ठीक है। और बाकी बच गया कौन, इल्स में, ठीक है, क्या बच गया, स्पेस बीच में प्रिंट करते चले जाओ, हो तो गया। और डॉट प्रिंट किसको, स्पेस को, ठीक है, बीच में स्पेस आ जाएगा। और जब इस लूप से बाहर निकलो तो लाइन क्या कर दो, चेंज कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, यहां पे आराम से चेंज हो जाएगा लाइन, क्लियर है, समझे। देखते हैं रन करा के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो आ जाओ यहां पे अपने टर्मिनल पे, सेम देख रहे हो, एक बार में प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा होगा किस तरीका से पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है, समझ आ रहा ना सबको। तो आप लोग भी पैटर्न ढूंढिए और बनाइए, ठीक है। तो पैटर्न आपको आराम से सभी पैटर्न बन जाएगा अगर बैठ के सही से उसका पैटर्न को समझोगे। क्या उसका रो का वैल्यू चलेगा, क्या कॉलम का वैल्यू चलेगा, इसको बस पैटर्न को क्या करना है, समझना। किसी भी तरह का पैटर्न आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से ये पैटर्न वाला में हम लोग लॉजिक सेट करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग एक और पैटर्न का बना देंगे, जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल पैटर्न ले लेंगे और एक अल्फाबेटिकल पैटर्न बना देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। देन फिर हम लोग अगले बार फिर अब दूसरा टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।